ईमेल एड्रेस भेजने का जो प्रोसेस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, इस प्रोसेस से चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, किसी भी डिवाइस से आप सेम प्रोसेस के जरिए ही ईमेल भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बताता हूँ कि कैसे आप भेज सकते हैं। उसके लिए आपको अब सबसे पहले अपना जीमेल ओपन करना होगा। जीमेल ओपन करने के बाद जैसे आपने देखिए यहाँ पे मैंने ये जीमेल ओपन कर लिया और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस आ गए, हमारे जो मेल्स है वो इनबॉक्स में आ गए। अब अगर आपको किसी को मेल भेजना है तो फ़ोन के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर आपको ये बटन दिखेगा, कंपोज बटन। किसी को भी अगर भेजना है तो कंपोज बटन पे क्लिक करके आप किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप ईमेल भेजने में किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अब टू में तो आपको उस व्यक्ति का ईमेल आईडी डालना है जिसको आपको सेंड करना है। सपोज़ मैं कर लेता हूँ पर्सन ए, हमें ईमेल आईडी भेजना है पर्सन ए को, और ये मैंने टाइप कर दिया पर्सन ए। अब पर्सन ए को मुझे ईमेल आईडी भेजना है, ईमेल भेजना है। अब इस व्यक्ति के अलावा भी अगर मुझे किसी को भेजना है तो मैं और भी व्यक्तियों का ईमेल टाइप कर सकता हूँ। फ़िलहाल मुझे एक व्यक्ति को भेजना है तो मैंने एक व्यक्ति का ईमेल टाइप कर दिया। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा होगा, सीसी और बीसीसी। अब ये क्या होता है, देखिए सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसके बारे में हम एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे सीसी पे क्लिक किया तो ये कार्बन कॉपी आ गया। सपोज़ कि आप किसी व्यक्ति को मेल कर रहे हैं, जैसे कि पर्सन ए को आप मेल कर रहे हैं और मुझे ये करना है कि इस व्यक्ति के साथ साथ इसकी एक कॉपी किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाए। सपोज़ व्यक्ति के पास जाए पर्सन 2 के पास, तो मैं उस व्यक्ति का ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर दूंगा। अब इससे क्या होगा कि जो पर्सन ए के पास जो भी मेल जा रहा है उसकी एक कॉपी, कार्बन कॉपी जाएगी पर्सन 2 के पास। लेकिन इसमें क्या होगा कि इस केस में जो 2 व्यक्ति है, जो पर्सन ए है, इसको ये पता होगा कि पर्सन 2 के पास मेरी एक कॉपी भेजी गई है। मतलब अगर मैं किसी के पास भी कॉपी भेजूंगा तो पहले व्यक्ति को पता होगा कि उसको जो मेल किया गया है उसकी एक कॉपी पर्सन 2 के पास भेजा गया है। ये होता है कार्बन कॉपी। अब कार्बन कॉपी के अलावा मैं अगर आपको बात करूं ब्लाइंड कार्बन कॉपी का, अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी कैसे काम करता है। सपोज़ पर्सन ए के पास मेल भेजा गया, अब पर्सन 2 के पास उसकी कॉपी भेजी गई। ऐसे ही पर्सन 3 के पास उसकी कार्बन कॉपी भेजी गई। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, ये पर्सन 3 के पास ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेजी गई। अब इससे क्या होगा कि जो पहले व्यक्ति को मेल किया गया है और दूसरे व्यक्ति को उसकी कॉपी दी गई है, तो इससे पहले व्यक्ति को पता होगा कि जो मेरे को मेल आया है उसी की एक कॉपी पर्सन 2 के पास भी गई हुई है। लेकिन अब इस व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि पर्सन 3 के पास भी मेरी एक कॉपी भेजी गई है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन कॉपी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी जाती है। मतलब जो 2 में जितने भी व्यक्ति होंगे उन्हें ये नहीं पता होगा कि उनकी एक कॉपी फाइल, जो कॉपी मेल होती है, वो 3 व्यक्ति के पास गया हुआ है। लेकिन कार्बन कॉपी में पहले व्यक्ति को पता होगा कि उसका एक कॉपी मेल गया है, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में पहले व्यक्ति को भी नहीं पता होगा और दूसरे व्यक्ति को भी नहीं पता होगा कि उसकी एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेजी गई है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में आपको वो चीज़ लिखना होता है कि किस बारे में आपका मेल है। सपोज़ मैं मेल कर रहा हूँ एजुकेशन के बारे में, तो मैंने एजुकेशन लिख दिया। यहाँ पे आपको अपना टेक्स्ट लिखना है, जो भी आप टेक्स्ट को, जो भी मैसेज को आप भेजना चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति को। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी फाइल की, किसी भी टाइप की फ़ाइल भेजनी है, म्यूजिक, वीडियो या ऑडियो, तो आप यहाँ अटैच फाइल पे क्लिक करके आपको जो भी पिक्चर्स भेजना है उस पिक्चर को आप क्लिक करो और वो पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। या मूवी भेजनी है या वीडियो या फिर ऑडियो फाइल भेजनी है, आप उसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ऐड हो जाएगा। अब सेंड करने की बात करते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेंड पे क्लिक करते हैं तो जो मेल है वो सभी व्यक्ति को तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब इंस्टेंट पहुंच जाएगा उन व्यक्ति के पास। लेकिन आप चाहते हैं कि अभी ना पहुंचे, बाद में, मतलब आप अपने मेल को शेड्यूल करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए शेड्यूल सेंड का भी ऑप्शन मिलेगा। अब इससे क्या होता है कि आप
पिक डेट एंड टाइम पे जाके आप एक डेट और एक टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपका मेल यहाँ से भेजने के बाद तो इधर से तो चला गया, लेकिन हमारा यह ड्राफ्ट दिख रहा है, ड्राफ्ट के अंदर जाके सेव हो जाएगा। अब जो डेट और टाइम हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसी डेट और टाइम पर उस अगले व्यक्ति को मेल जाएगा।